Assalamu alaikum student. Today we will start our topic that is dynamic equilibrium state. Let's recall. Define chemical equilibrium state. Define static equilibrium state with an example. Learning outcomes. By the end of this lesson, students will be able to define dynamic equilibrium state, explain dynamic equilibrium state with the help of a graph. Let's watch a video of the dynamic equilibrium state and explanation of the dynamic equilibrium state with the help of a graph and note the important points regarding the video. Let's start. हमारे पास स्टॉप नहीं हुआ, क्लियर हो गया। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास आता है किसमें? रिवर्सिबल रिएक्शंस में। रिवर्सिबल रिएक्शंस में कब आता है हमारे पास? जब हमारे पास रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। आप देख रहे हैं हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, किसमें जा रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है? हमारे पास कॉम्बिनेशन हो रही है कैल्शियम ऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड की, हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, क्लियर हो गया। अब जब हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, सिर्फ हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड हमारे पास इक्वल हो जाए, लेकिन हो हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। क्लियर? रिएक्शन हमारे पास स्टॉप ना हो, फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन की हमारे पास स्पीड इक्वल हो जाए और हमारे पास हो भी किस में? हमारे पास हो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तीन बातें हो गई, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास ये इक्विलिब्रियम की बात भी खत्म हो जाती है। इससे अगला हमने जो पॉइंट स्टार्ट करना है वो हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है ग्राफ के जरिए। जी, तो हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे और फिर हम उसको एक्सप्लेन करने जाते हैं। सपोज करें मेरे पास हाइड्रोजन है प्लस हमारे पास आयोडीन है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ आयोडीन कंबाइन हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या चीज बना रहे हैं? हमारे पास बना रहे हैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइन। क्लियर हो गया? हमने इस एग्जाम्पल को रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल के साथ भी हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। अब हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ आयोडीन के साथ कंबाइन हो गए, कितना मोल? 2 मोल हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। ये हमारे पास इन दोनों को हमने हीट किया है, क्लियर हो गया। अब रिजल्ट में कॉम्बिनेशन हो गई है, हमारे पास क्या चीज? हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को मजीद मतलब के फ्लास्क में लेके इसको हम हीट कर देते हैं, तो हमारे पास ये फिर से क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा और हमारे पास क्या चीज बना लेगा? हाइड्रोजन और साथ हमारे पास आयोडीन बना लेगा। कॉम्बिनेशन फॉरवर्ड और हमारे पास डिकम्पोजिशन कौन सा हो जाएगा? हमारे पास ये रिवर्स रिएक्शन है। क्लियर? ये हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले लिया। अगर हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारे पास ये इस तरह बनेगा। हमारे पास ये साइन मैं इधर लगा देता हूँ इस किस्म के, ठीक। सो ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। अगर हम इसको अलग तौर पे लिखें, मतलब कि फॉरवर्ड को अलग लिख दें, रिवर्स को अलग लिख दें, तो हमारे पास क्या होगा? देखिए हमारे पास हाइड्रोजन प्लस आयोडीन आपस में कंबाइन होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। क्या चीज बनेगा? हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। अब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर हम हीट कर देते हैं, हमारे पास ये डिकम्पोज हो जाएगा। ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है, तो क्या चीज हमारे पास बनाएगा? हाइड्रोजन प्लस हमारे पास अगेन आयोडीन बना देगा। क्लियर? अब हमने यहाँ से बात स्टार्ट करनी है। फॉरवर्ड रिएक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। यहाँ से हम बात स्टार्ट कर देते हैं। देखें इनिशियली हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट पे जब हमारे पास ये रिएक्शन स्टार्ट होता है, तब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन हमारे पास ज्यादा होती है। क्लियर? सपोज करें यहाँ पे हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन है 1 मोल आयोडीन है। मैं कहता हूँ मेरे पास रिएक्शन की टोटल कंसंट्रेशन जो है वो मेरे पास 2 मोल है, जबकि स्टार्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास 0 मोल होती है। क्लियर? तो जाहिर सी बात है अगर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है स्टार्ट में, तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज्यादा स्पीड के साथ होगा। क्लियर? और हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है, चूंकि उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या काम होगा? हमारे पास रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट में बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। क्लियर? तो स्टार्ट में हमारे पास चूंकि रिएक्शन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास ज्यादा स्पीड के साथ ज्यादा रेट के साथ प्रोसीड होगा। क्लियर हो गया?
रिवर्स रिएक्शन हमारे पास स्टार्ट पे बिल्कुल क्या होता है, हमारे पास स्टार्ट पे बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के गुजरने के साथ साथ हमारे पास चूंकि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो इट मींस कि हमारे पास आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम गुजरने के बाद रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी में तो कमी आएगी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? क्योंकि रिएक्टेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में भी हमारे पास इजाफा होता जाएगा। कैसे? हमारे पास पहले जीरो था, अब रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना लिया, तो अब हमारे पास जीरो से जाएगा ना। सपोज करें मैं कहता हूं कि आफ्टर सम टाइम मेरे पास रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल रह गई है। क्यों 1 मोल रह गई है? क्योंकि हमारे पास 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो गए किसमें? प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे हमारे पास पहले जीरो था, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट्स बन गया। अब देखें हमारे पास इंक्रीज हो गया, वो हमारे पास डिक्रीज होता जा रहा है। क्लियर? अब टाइम के गुजरने के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड हमारे पास क्या होती जाती है? वो हमारे पास कम होती जाती है। जबकि रिवर्स रिएक्शन की क्वांटिटी में, रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास उनके प्रोडक्ट्स बनता जा रहा है, इसलिए रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या होता जाता है? वो हमारे पास स्पीड अप होता जा रहा है। क्लियर? सो स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा, रिवर्स रिएक्शन हमारे पास नेग्लिजिबल। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है। जबकि हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसकी जो हमारे पास स्पीड है वो इंक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसी कंसंट्रेशन में क्या होता जा रहा है? हमारे पास इसमें इंक्रीज होता जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है। इक्विलिब्रियम से पहले हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड हमारे पास होती है वो हमारे पास बिल्कुल इक्वल हो जाती है। क्लियर है क्या? अब हम इसको ग्राफ के जरिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमने यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ये इस किस्म का एक ग्राफ है। क्लियर? यहाँ से इन्होंने शो किया हुआ है, हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, बिल्कुल हमारे पास टॉप पे हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट पे, यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या होती जा रही है? हमारे पास डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर हो गया? और ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है, हमारे पास देखें बिल्कुल एंड पे, बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे है। यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की रिवर्स रिएक्शन जो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल नेग्लिजिबल है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है वो हमारे पास इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज होते होते हमारे पास क्या हो जाता है? एक टाइम हमारे पास ऐसे आ जाता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की जो हमारे पास स्पीड होती है, जो हमारे पास रेट है, वो हमारे पास एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। और इसको हम फिर क्या कहते हैं कि हमारे पास ये डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास अचीव हो गया। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हमारे पास एक्सप्लेनेशन है कि आपने रिवर्सिबल रिएक्शन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास अगर आ जाए कि आपने कैसे रिवर्सिबल रिएक्शंस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिफाइन करना है रिवर्सिबल रिएक्शन को। एक्सरसाइज में हमारे पास एक लॉन्ग भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिवर्सिबल रिएक्शन को डिफाइन करना है और आपने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख दें तो वेल एंड गुड हो जाएगा। इसके बाद आप एक एग्जांपल दे दें, चाहे आपने कैल्शियम कार्बोनेट वाली देनी है, चाहे आपने हाइड्रोजन आयोडीन वाली देनी है। अगर दोनों पेपर में मांगते हैं तो दोनों आप दे दें। ठीक, इसके बाद आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिवर्सिबल रिएक्शन की बता दें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? कभी कभी हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में वो हमारे पास सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी आ जाता है। सो उसमें आप रिवर्सिबल रिएक्शन को थोड़ा बहुत डिफाइन कर दें, हल्का फुल्का आप एग्जांपल भी दे दें और एग्जांपल के साथ ही आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दें, रिएक्शन को ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट। Points to remember. What is dynamic equilibrium? When the rate of the forward reaction will become equal to the rate of reverse reaction, but direction of the reaction became opposite, this state is called dynamic equilibrium state. What does dynamic mean? Dynamic means continue. At dynamic equilibrium state, rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. Why reverse reaction never go to completion? Reverse reaction never go to completion because in reverse reaction dynamic equilibrium state established before the completion of the reaction, reactant and product. So here we have a graph that is showing the rate of the forward and the rate of reverse reaction in the dynamic equilibrium stage.
At initial stage, rate of forward reaction is very fast and the rate of reverse reaction is negligible. You can show this both rate in this graph. The rate of forward reaction is coming down and the rate of reverse reaction is going upward. But gradually, rate of the forward reaction slow down and rate of reverse reaction speed up. And finally, both reactions attain the same rate and dynamic equilibrium state established. So here we have an assignment for today. Write the answers of the following question in your notebook. Question number 1, define dynamic equilibrium state. Question number 2, why reverse reaction never go to completion. And question number 3, explain dynamic equilibrium state with the help of a graph.